तो जो कुछ एनिमल्स अभी हमने जैसे देखा, सम एनिमल्स उनके शार्प नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? क्विल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा पॉर्क्यूपाइन, इसकी बॉडी में जो है क्विल्स होता है। तो लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन के ऐसा होता है। ठीक है, नाउ मूव टू अदर एनिमल। अदर एनिमल जैसे कि हमारी ये आंट है और बी है, इनकी बॉडी कवरिंग कैसी होती है? वाटर रेजिस्टेंस और वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस बॉडी कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? cuticle. That is known as cuticle. So let's write insects such as bees and ant have a waxy and water resistant outer covering called as cuticle. ठीक है, now next move towards the another topic, that is eating habits of animal. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स एनिमल को डिवाइड किया जाता है। हार्बीवोरस में जो पत्ते खाते हैं, सिर्फ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज हार्बीवोरस। जो सिर्फ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, ठीक है, दे आर सेड टू बी एज द कार्निवोरस। और ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो एनिमल भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। एंड द रैप्टर्स आर द दोज एनिमल दैट ग्नो देयर फूड, जो अपना खाना खुद, यानी इसमें रैप्टर्स जो होता है क्या होता है? दोज बर्ड्स जो कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं वो रैप्टर्स होती हैं। ठीक है, एक और टर्म होती है इसमें, दैट इज रोडेंट। वो क्या करते हैं? वो अपना खाना नॉ करते हैं, मतलब कुतर कुतर के खाते हैं। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट। सो व्हाट आर हार्बीवोरस? यानी एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज हार्बीवोरस। एनिमल्स दैट ईट plant and plant product are called as herbivores. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेब्रा, जिराफ, फॉर एग्जाम्पल जेब्रा, जिराफ, आपको फिगर में दिख रहा है डियर, हॉर्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट हैव शार्प फ्रंट टीथ। ठीक है, दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं टू कट द ग्रास। ग्रास को काटने के लिए आप जैसे कि देख रहे हैं शार्प, पहले आगे के फ्रंट टीथ बहुत शार्प होते हैं। एंड बैक ब्रॉड टीथ, और पीछे के चौड़े चौड़े दांत होते हैं, जो आपको दिख रहे हैं पीछे के इनके चौड़े चौड़े दांत होते हैं। बैक ब्रॉड टीथ टू च्यू, जो खाना है वो च्यू एंड ग्राइंड, चबाने और ग्राइंड करने के हेल्पफुल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो शर्ब श्रब, हर्ब और लीव्स ऑफ द ट्रीज भी खाते हैं। तो उनके क्या होते हैं? दे हैव हार्ड हूव्स। अभी हम आपको फिगर में भी दिखाते हैं। दे हैव हार्ड हूव्स, पैरों में उनके सख्त हूव्स होते हैं। ठीक है, अंडर देयर फीट, ठीक है, उनके पैरों के नीचे हार्ड हूव्स होता है टू वॉक
ऑन अनइवन सरफेस, यानी ऊंची नीची सरफेस में वो आसानी से चल सके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसमें? फॉर एग्जाम्पल दे ईट विच काइंड ऑफ फूड, जैसे फॉर एग्जाम्पल दे ईट प्लांट such as herbs, shrub, trees, ये सब कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स शो मी योर पिक्चर। आपको पिक्चर दिखाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये जो है 1 2 हूव है। इस तरीके से जो ये सख्त सी आउटर कवरिंग होती है इसके पैरों के नीचे, ताकि वो अनइवन सरफेस पे आसानी से मूव कर सके। ठीक है। 1 हूव 1 2 हूव होता है, 2 2 हूव होता है, 3 2 हूव होता है। ये इस तरीके से हूव होते हैं एनिमल्स के। नेक्स्ट आर द कार्निवोरस। वो एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड एज कार्निवोरस। एनिमल्स that eat flesh of other animal are called as carnivorous। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है, ये लॉइन क्या खा रहा है? फ्लैश खा रहा है। ठीक है। तो वो एनिमल जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, दे आर सेड टू बी एज द कार्निवोरस एनिमल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कौन कौन होता है, आपको फिगर में भी दिख रहा है, लॉइन, टाइगर, लेपर्ड। ठीक है। क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि इसके शार्प फ्रंट टीथ है टाइगर के, है ना। सो दे हैव शार्प फ्रंट, शार्प एंड पॉइंटेड, शार्प और पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं। फ्रंट टीथ फॉर टीयरिंग, फाड़ने के लिए। ठीक है। गोश्त तो काट फाड़ने के लिए। टीयरिंग फ्लैश। देयर बैक टीथ, देयर बैक टीथ जो पीछे के टीथ होते हैं, हेल्प देम टू च्यू फ्लैश, फ्लैश को चबाने के लिए पीछे वाले टीथ उनके हेल्पफुल होते हैं। नाउ सी दिस फिगर। इसमें क्या है, इनके आप देख रहे हो पंजे कैसे होते हैं, शार्प क्लॉज होते हैं। ठीक है। सो वी राइट हियर दैट दे also have sharp claws on their feet to catch prey। मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए उनके पास इस तरीके से पॉइंटेड क्लॉज होते हैं। और वो एनिमल जो प्लांट्स, एनिमल्स that eat both plant and animals, जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, are called as omnivorous। ऐसे को क्या कहते हैं हम? omnivorous। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी हो गई कैट, डॉग्स। ठीक है। नेक्स्ट आर द रैप्टर्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या होंगे हमारे? रैप्टर्स। सो व्हाट आर द रैप्टर्स? बर्ड्स जैसे कि ईगल है, वल्चर है, ये भी क्या होती है? कार्निवोरस होते हैं। ठीक है। तो लेट्स राइट बर्ड्स like such as eagle and vulture
ईगल है, वल्चर है। टू आर कार्निवोरस बर्ड, वो भी हमारी कार्निवोरस बर्ड्स होती हैं। दीज बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो होती हैं इनकी आई साइट बहुत गुड होती है, जैसे कि आपने अभी प्रिचली वाली स्लाइड्स में देखा हो कि इतनी अच्छी आई साइट होती है कि हमारी 1 टाइम 6 टाइम्स होती है ईगल और वल्चर की। ठीक है, सो दीज बर्ड्स हैव वेरी गुड आई साइट। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करके खाते हैं। ठीक है, सो राइट दैट दे hunt small animals such as mice, squirrel for food। ठीक है, खाने के लिए छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, जैसे माइस हो गई, स्क्वायरल होती है, इसको वो हंट कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दे हैव शार्प कर्व क्लॉज, जैसे कि आपको दिख रहा है, इनको क्या बोला जाता है, टेलॉन्स। दे हैव शार्प curved claws called as talons। क्या बोलते हैं इनको, टेलॉन्स। ठीक है, और ये क्लॉस उनको क्या हेल्प करते हैं, उनके जो प्रे है उसको कैच करने के लिए, ग्रिप करने के लिए। ठीक है, सो दूसरी बात, आप जैसे इस बर्ड को देख रहे हैं, इसकी कैसी बीक है, हुक्ड बीक है। सो द हुक्ड बीक, द हुक्ड बीक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की हुक बीक जो होती है, हेल्प्स देम टू टीयर फ्लैश, फ्लैश को मारने के लिए हेल्पफुल होती है। और वो बर्ड्स जो उड़ते हुए हंट करती हैं, दे आर सेड टू बी एज बर्ड्स ऑफ प्रे। सो बर्ड्स दैट प्राइमरली हंट, जो हंट करते हैं while flying are called birds of prey। उनको हम क्या बोलते हैं, birds of prey। ठीक है, we study the topic that is breathing। ठीक है, breathing। So what do you understand by breathing? तो breathing एक process होता है जिसमें animals या human being, जो भी living being है, that takes in and give out air, यानी कि जो अंदर और बाहर air, अंदर लेते हैं air और give out करते हैं other air, that is called as the breathing। ठीक है, so let's start writing that breathing is the process by which लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं, ठीक है, टेक्स इन एंड गिव आउट एयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, जो एयर वो ब्रीथ करते हैं, द एयर दे ब्रीथ इन, जो एयर वो ब्रीथ इन करते हैं, सप्लाई करती है क्या, ऑक्सीजन, सप्लाई ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। ठीक है, एंड जो ब्रीथ आउट करी जाती है एयर, द एयर
they breathe out is carbon dioxide. नेक्स्ट इज द, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग के पास लंग्स होते। सो ह्यूमन बीइंग की पिक्चर जैसे कि आपको दिख रही है, ह्यूमन बीइंग रेस्पायर और ब्रीथ थ्रू, ब्रीथ लिख लो, रेस्पिरेशन दूसरा प्रोसेस होता है, वैसे होता है रिलेटेड टू इट ही है, लेकिन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? थ्रू लंग्स। एयर बॉडी में उनके एंटर करती है, एयर enters the body through nostrils, through their nostrils। एयर उनकी ये nostrils होता है, यहाँ से एंटर करती है and reaches the lungs, lungs पहुंच जाती है थ्रू विंड पाइप, इस विंड पाइप के थ्रू लंग्स में आ जाती है। लंग्स थ्रू विंड पाइप, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, सो एनिमल्स लाइक बर्ड्स, reptiles and mammals breathe through their lungs। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, ब्लड के पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है, ब्लड हैज अ स्पेशल सब्सटेंस, एक ब्लड के पास एक स्पेशल सब्सटेंस होता है कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन, उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। वो क्या काम करता है? दैट कंबाइंस, जो कंबाइन करता है विद ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड कैरी इट, और उसको कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब इंसेक्ट्स होते हैं जैसे आपको दिख रहा है फिगर में, इनकी बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल होल्स होते हैं जो कि यहाँ मेंशन भी है, दैट इज कॉल्ड एज, इन स्मॉल होल्स को क्या कहा जाता है? दीज स्मॉल होल्स आर नोन एज स्पाइरिकल्स। और पतली पतली सी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्रैकिया। सो लेट्स राइट इट फर्स्ट, that insects have small holes called as spiracle, spiracles। ठीक है, on their body, and spiracle led into, or spiracles led into network of tubes present all through the body।
इस ट्यूब को बोलते हैं, दिस ट्यूब इज कॉल्ड ट्रैकिया। सो ये ट्यूब्स किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं? एयर जो स्पाइरिकल्स में एंटर करती है और ट्रैकिया के थ्रू पास होती है। ट्रैकिया ब्लड वेसल कंटेन करता है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है। सो एयर एंटर्स द स्पाइरिकल्स, एयर स्पाइरिकल्स में एंटर करती है एंड देन passes through ट्रैकिया और फिर ट्रैकिया में पास हो जाती है। ट्रैकिया में ब्लड वेसल्स होते हैं, ये ब्लड वेसल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो अब हमारी फिशेज हैं, टेडपोल है या अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, है ना। सो फिश, टेडपोल एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, जो अदर एक्वेटिक एनिमल्स होती है, दे breathe through गिल्स। वो कैसे ब्रीथ करती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, गिल्स क्या है, ये थिन फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो गिल्स आर थिन, बारीक बारीक होती है, फ्लैट स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, दैट हैव मैनी ब्लड वेसल्स, जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, पानी यहाँ से एंटर किया, फिश के माउथ से पानी अंदर जाता है। जब पानी गिल्स के थ्रू पास होता है तो ऑक्सीजन जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है जो ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वो गिल्स से पास हो जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो फिगर में, जो हमारे वेल्स होती हैं, डॉल्फिन होती हैं, वो भी पानी के अंदर होते हैं। तो उनके पास क्या होता है, लंग्स होते हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए। वो ऑक्सीजन उनके एयर से, उनके लंग्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए। सो वो पानी के अंदर ब्रीथ नहीं कर पाती, बल्कि वो सरफेस के वाटर पे, सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने। उनके पास ये ब्लो होल होता है जो आपको फिगर में नजर आ रहा है, उनके हेड पे, जो उनकी ब्रीदिंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो लेट्स राइट दैट whale एंड डॉल्फिन, जो whale एंड डॉल्फिन है, also lives in water, वो पानी के अंदर रहते हैं। they have lungs, they have lungs, उनके पास lungs होते हैं, that can take oxygen only from air, जो सिर्फ और सिर्फ एयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है, so they cannot breathe inside water, they cannot breathe अंडर वाटर, पानी के अंदर ब्रीथ नहीं करते, एंड हैव टू कम ऑन द सरफेस, हैव टू कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सरफेस पे आते हैं, टू ब्रीथ। ठीक है, क्या होता है उनके पास, दे हैव ब्लो होल ऑन द हेड, उनके सर पे ब्लो होल होता है फॉर ब्रीथिंग।
ठीक है. So this is all about the whale and dolphin. With this, our chapter first, that is super sense, is almost completed. Now we next study about the snake charmer story. Thank you.